हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक पिक का ग्रुप रीडिंग करेंगे। आप जैसे कि देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एक ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल्स है। दोनों ही ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, कैरेक्टरिस्टिक उनका क्या होगा, वो क्या करते होंगे, देखने में कैसे होंगे, ये सब आज हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये जनरलाइज रीडिंग है गाइस, तो आप सबको सब कुछ रेजोनेट कर जाएगा ये श्योर नहीं है। जितना भी आपको रेजोनेट करेगा आप उतना रख लीजिए और फिर बाकी अदर लोगों के लिए छोड़ दीजिए। मैं फिर बाद में जब रीडिंग लेके आऊँगी तो आपके लिए कुछ मैसेज आ सकता है। ठीक है, कोई भी इसे देख सकता है। जब भी आप, ये टाइमलेस है, जब भी आपको ये वीडियो पहुंचेगा आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज भी कर लीजिए। देख लीजिए आपका इनिशियल्स इन दोनों में से किस ग्रुप में है। ठीक है, चलो ग्रुप 1 वालों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिस भी ग्रुप 1 वालों के लिए जिनका इनिशियल्स ACEGHJLMOQSTVXZ। ठीक है, इसको मैं साइड कर देती हूँ। चलो शुरू करते हैं रीडिंग। देखते हैं आपका पार्टनर किस तरफ होगा, कैसा होगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 चूज़ किए हैं, शायद वो इंजीनियर है, शायद इंजीनियरिंग कर चुका है या फिर कर चुकी है। वो मेल फीमेल आप जो भी हो, आपको सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सब रिलेटेड कार्य अच्छा लगता है काम करने के लिए। पैसा कमाना आपका बहुत बड़ा एम है। ठीक है, चलो देखते हैं आपका पार्टनर। एस ऑफ वांड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई वाटर साइन के लोग बहुत हैं, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन के लोग भी हो सकते हैं। मुझे लगता है सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है कि मुझे लगता है आपका पार्टनर मैरिड होगा पहले से ही और आप उनको जानते हैं। शायद आप लोगों का लव मैरिज ही है। और कुछ देख लेती हूँ। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड मैरिज ही होगा आपके लिए। द एम्प्रेस, पेज ऑफ वांड्स, बॉटम में द एम्परर है गाइस, जोड़ा आ गया है। तो आप दोनों ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है क्या अभी? आप आपके पार्टनर का कॉल या फिर मैसेज का वेट कर रहे हो। बहुत जल्द वो आने वाले हैं। आप लोगों का शादी तो हो गई, इनके साथ ही होगी। एनर्जी देख लेते हैं पहले, सारे कार्ड में निकल देती हूँ, फिर डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। मेष राशि मुझे बहुत लग रहा है आपके या फिर आपके पार्टनर का। स्ट्रैटेजी, केयरिंग कनेक्शन। देखा, मैं बोल रही थी ना किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। सोलमेट कनेक्शन ज़्यादा लग रहा है। कुछ प्लानिंग चल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए कुछ प्लानिंग चल रहा है। शायद आप लोग सेपरेशन में ही हो और आप दोनों को मिलाने के लिए यूनिवर्स कुछ प्लानिंग कर रही है अभी। और आप लोग बहुत मैनिफेस्टेशन भी किए हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो आज से मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो। यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग दोनों का शादी हो जाए। ठीक है, लव तो बहुत है।
जो फीमेल है उनके लिए उनका दिल में लव बहुत है, और जो मेल है वो पैसे को बहुत पसंद करते हैं या जो भी। नंबर 15 अप्रिशिएशन एंड बॉटम में अटैचमेंट आ गया। आपके पार्टनर जिससे भी शादी किए हैं वो उनका कार्मिक कनेक्शन है। आपको मैं बताती हूँ, पहले इस कार्ड में निकाल देती हूँ इससे, फिर मैं बताऊँगी। तपस, कृष्णा एंड क्रिया। ओके, समझ में आ गया मुझे। एक ही कार्ड मुझे और लेने दीजिए। ओके, मेजर करने से एक कार्ड, जस्टिस। हाँ, जस्टिस मैं बोल रही थी ना, मैजिशियन का कार्ड है। मैं बोल रही थी ना, मैनिफेस्टेशन आप बहुत कर रहे हो या फिर करने वाले हो। अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो मैनिफेस्ट करना, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है आप दोनों को मिलाने के लिए। तो गाइस, क्या है यहाँ पे, क्या मैसेज आ रहे हैं? आप दोनों तो पहले से आप दोनों शायद सोशल मीडिया पे ही मिले थे। दोनों का लव रिलेशन बहुत अच्छा था। रिलेशनशिप किसी ने फिजिकल भी हुए थे, सारे नहीं, किसी ने। और अचानक ऐसे हो गया, आप दोनों का रिलेशन तो अच्छा ही चल रहा था, अचानक ऐसा कुछ हो गया जो सेपरेशन हो गया आप दोनों में। एंड इसी दौरान जो सेपरेशन हो गया, वो जो मेल है वो तो शादी कर लिया, इसीलिए तो सेपरेशन ही हुआ। शादी तक बातचीत सब ठीक चल रहा था, लेकिन शादी करने के बाद जो फीमेल है वो एकदम ही साइलेंट हो गई है इधर। आप अगर फीमेल हो तो आप समझ सकती हो मैं क्या बोल रही हूँ। एकदम ही साइलेंट हो गई और अपने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। और अब अभी फीमेल जिस पोजीशन में आ गए है, जिस पॉइंट में आ गई है, वो सबको कुछ कर दिखाने के मूड में आ गई है, और इसको वो पावर भी मिल गई है। और वो अभी कुछ नया, कुछ क्रिएटिव शुरू भी कर चुकी है जो फीमेल है। और यूनिवर्स, ये जो हुआ, जो पहले आपके साथ जो भी हुआ, वो कुछ स्पेशल पर्पस की वजह से हुआ था। अगर वैसा कुछ नहीं होता तो आप इस पॉइंट में आज नहीं पहुंचोगे, ठीक है। आप देख रहे हो इस कार्ड को, एक अकेली लड़की कितना कुछ अबंडेंस कर चुकी है और फ़ोटो लेने की मूड में है। अभी उतना अबंडेंस उसको मिल चुकी है। तो आपकी सिचुएशन अभी इसी तरह है। और कुछ देख लेते हैं। वाटर साइन, फायर साइन, ये सब साइन तो हैं। आप दोनों के सेपरेशन का वजह से कोई एक औरत या लड़की, ऐसे ही कोई एक थर्ड पर्सन है जो कि फीमेल है, ठीक है। और आपको अभी जस्टिस मिलने वाला है गाइज। आप मैनिफेस्ट करो, सिर्फ जस्टिस मैनिफेस्ट करो। किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करना, सिर्फ जस्टिस मैनिफेस्ट करो। विजुअलाइज करो कि दुनिया में जस्टिस हो रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देखते हो ये दोनों कार्ड कितना सिमिलर है। द मून, एट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो आपका पार्टनर का हाल तो बहुत ही ख़राब है, बहुत ही इमोशनल है वो भाई। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कहीं कैद करके रखा हुआ है। और वो कुछ बोलना चाहते हैं, किसी से कुछ बात नहीं कर पा रहे हैं, और उनके दिल में बहुत सारे बातें हिडन है। वो आपसे शायद कुछ बोलना चाहते हैं। आप दोनों में कोई भी कांटेक्ट नहीं है अभी। किसी ने किसी को तो ब्लॉक ही किया है। और अबंडेंस, जो फीमेल है उनको तो अबंडेंस अभी मिल रहा है। वो खुद बहुत स्ट्रगल करके आज इस मुकाम पे पहुंची है, इस पॉइंट में आ चुकी है। और उसके जो पार्टनर है वो अभी बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में है। रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत है उनके, और वो किसी से बात करना नहीं चाहता है। अपने आप में ही वो कैद हो गया है, ठीक है।
आपको यूनिवर्स की तरफ से इतना मैसेज मिल रहा है कि आप थोड़ा आउकिन हो जाओ और आपके पार्टनर को भी हेल्प करो। आप मेडिटेशन करो, विजुलाइज करो कि आपके पार्टनर भी कुछ स्पिरिचुअल फॉलो कर रहे हैं और आपके जैसे आउकिन हो रहे हैं। ऐसे कुछ मेडिटेशन करो। कृष्ण भगवान का पूजा आप कर सकते हैं, या फिर कृष्ण भगवान कैसे थे, वो सारे सबको रक्षा करने के लिए आए थे इस तरह पे, और आप भी उनको सरेंडर हो जाओ, भगवान को सरेंडर हो जाओ। ठीक है, कुछ भी स्ट्रगलिंग फेज अब नहीं रहेंगे। आपके पार्टनर तो चाहते हैं आपको लेकर कहीं बाहर चले जाएंगे। कब तक आएंगे आपके शादी तो भाई इनके ही साथ होगी। शादी के बाद आप दोनों बहुत ग्रो करेंगे। कब तक शादी होगी मैं देख लेती हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, बॉटम में देखते हो द लवर्स। तो शादी तो 6 to 7 मंथ के अंदर ही हो जाएगा। ये बहुत ही लग रहा है 6 to 7 मंथ, मैक्सिमम 9 मंथ्स। आप कुंडलिनी जागरण कर रहे हो, जो फीमेल हो वो पक्का कुंडलिनी जागरण कर रहे हो, वो शक्ति को। और आपके पार्टनर के लिए भी कुछ मेडिटेशन करो गाइस। वो भी उस जलजिले से बाहर निकल जाएंगे, वो उनको भी कुछ पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों का दोनों का लक बहुत जल्द ठीक होने वाला है। आपके लक तो साथ दे रहे हैं आपके, और आप दोनों का जो सेपरेशन हो गया है ना, वो फिर से आप जो पहले जैसे था उससे भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपका रिलेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। और मैक्सिमम 6 to 9 मंथ्स आप लोगों के लिए मैं जो देख पा रही हूँ। बहुत हार्डवर्क कर चुके हो आप। ठीक है, आपके पार्टनर कुंभ राशि के हो सकते हैं, आप वाटर साइन के हो सकते हैं। वाटर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तुला राशि के भी हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, और मिथुन राशि के भी हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो था आपके लिए रीडिंग गाइस। आशा करती हूँ आपको कुछ सिमिलर मैच कर रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके, बाय। हेलो ग्रुप 2। तो जिन्होंने भी ग्रुप 2 चूज़ किए हैं उनके लिए इनिशियल्स क्या है, BDFIKNPRUWY। तो चलो देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है, आपके शादी किससे होने वाला है। ठीक है, वो क्या करते होंगे, ये सारा कुछ हम देख लेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स कुछ कार्ड्स दीजिए ग्रुप 2 वालों के लिए। सॉरी, मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ। कुछ कार्ड्स दीजिए यूनिवर्स। ओके, 9 of swords, 7 of swords, 4 of wands, the tower, आपकी शादी जिससे होगी, पहले वाले कार्ड में भी ऐसा ही आया था। उसका कुछ एक शादी टूटा होगा, वो टूटने के बाद आपसे शादी होगी। ठीक है, आज दोनों फाइल में ऐसा ही आ गया। आपके पार्टनर का राशि तुला, मिथुन, धनु या कुंभ राशि हो सकता है। एयर साइन एंड फायर साइन बहुत लग रहा है मुझे। वो कोई भी एक शादी में बहुत परेशान है अभी, और उनका डिवोर्स होने के बाद आपसे शादी होगा। ठीक है, और कुछ एनर्जीज चेक कर लेती हूँ मैं। शायद आप उनको जानते हो
और वो अभी बहुत परेशान में है, रात रात भर सो नहीं पा रही है अभी वो। एक्शन। कॉर्नुकोपिया, ड्यू टू रोमांस। आप दोनों में तो प्यार बहुत है गाइस, आप दोनों भी एक दूसरे को जानते हो शायद। बॉटम में है सिक्स्थ चक्र, आर्कएंजल मेटाटन। आप अपने इंट्यूशन को बहुत सुनते हो, आपको वो सारे चीज़ पता चल जाता है, जो भी उनके साथ होता है ना आपको पता चल जाता है। आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, इसीलिए आप उनको शादी करने के लिए अभी वेट कर रहे हो। कोई ना कोई एक आपके पार्टनर जो मेल है वो भी एक शादी में है, वो आपके तरफ आ रहे हैं, बहुत जल्द आ रहे हैं और कुछ एक्शन वो लेंगे, आपके लिए कुछ स्टेप्स लेंगे। और ये शादी बहुत फ़ायदा होगा, सिर्फ आप दोनों के लिए नहीं, पूरा वर्ल्ड को, पूरा समाज के लिए एक फ़ायदादायक होगा। आप दोनों एक स्पेशल पर्पज़ के लिए शादी करेंगे और कुछ वैल्यूएबल मैसेज दुनिया के लिए स्प्रेड करेंगे, ठीक है। बहुत प्यार है, अपने अपने दिल में बहुत प्यार है, एक दूसरे को बता नहीं रहे हो। और कुछ कार्ड लेते हैं योगिक पाथ से, देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स ग्रुप 2 वालों के लिए कुछ कार्ड दे दीजिए, ठीक है। धर्मा, एंड भुवनेश्वरी। बॉटम में है क्रिया। तो कार्मिक तो चल रहा है, लेकिन पहले आप बहुत अच्छा कर्म कर चुके हैं। वो जो फीमेल है जो देख रहे हैं रीडिंग, वो बहुत अच्छी तरह से अपने आप के इनर वर्क कर रहे हैं, अभी भी चालू है। एंड ये बात तो आपको समझ में आ गया है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके अंदर में ही है, कोई बाहर कोई कुछ भी नहीं है। जो आप सोचते हो, जो भी आपको मैसेज लेना चाहिए या फिर कुछ भी सलूशन चाहिए, वो आपके अंदर में ही है। आपको सिर्फ देखने का नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। आप तो धर्म के पथ में ही हैं, इसीलिए आपके लिए जो चीज़ नहीं हो सकता था ना, पहले आप सोच रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, तो अभी तो ये पॉसिबल होकर ही रहेगी, क्योंकि आपका इनर वर्क ही ये इस सिचुएशन तक आप पहुंची है। वो आपको जो पार्टनर आपको छोड़ गए थे ना, वो अभी फिर आने के लिए सोच रहे हैं। दोनों ही पाइल में एक ही जैसा रीडिंग आया है, तो अब दोनों पाइल देख सकते हो, दोनों ग्रुप्स। एक मेजर अरकाना से देखते हैं क्या आता है। द मून, ओके। डेथ। गाइस, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है उनके लाइफ में, बहुत ही इमोशनल है वो। अभी कुछ तो चेंजेस अभी चल रहा है उनके दिल में, उनके लाइफ में कुछ तो चेंजेस हो रहा है अभी। कब कैसे आप दोनों की मिलन होगा, कैसे आप दोनों मिलोगे देखेंगे अभी। नेक्स्ट यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लानिंग कर रही है। द हैंगमैन, द एम्परर, पेज ऑफ वांड्स। अभी इतना कुछ होने के बाद भी वो जो आपका पार्टनर है, जो मेल है, वो अभी ईगो में भी है। वो चाहते हैं कि आप उनको कॉल करो, आप किसी तरह उनके दिल का दर्द समझो। वो सोचते हैं कि वो जो भी किए थे पिछले कुछ दिनों, वो सोच रहे हैं कि वो जो भी किए थे वो सब ठीक ही था, उस सिचुएशन में वो सब करना ज़रूरी था। इसीलिए वो अभी अपने ईगो में ही अड़े हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि आप उनके तरफ कुछ इशारा दो, लेकिन बॉटम में देखते हैं वो 5 ऑफ पेंटिकल्स है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा, जो गलत किया है उनको तो
फल भोगने पड़ेगा ना। ठीक है, देखते हैं। वो तो अभी इसी सिचुएशन में हैं, ऐसे ही सोच रहे हैं। देखते हैं यूनिवर्स क्या प्लानिंग की है। वो आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। वो खुद कॉल करने में बहुत शर्माते हैं। वो आएंगे, किसी ना किसी तरह पर आएंगे। और कुछ टेंशन, यस, ये जो अभी जो मैरिज में है वो मैरिज उनका ख़त्म होने के बाद वो आएंगे, ज़रूर आएंगे। ऐसे कुछ उनके साथ होगा जो उनको बहुत ही दर्द होगा। वो किसी ना किसी एक पर्टिकुलर रीज़न के वजह से ही वो आपको अचानक से कॉल करेंगे। आप एक्शन तो वो ज़रूर लेंगे। और वो अभी अकेला फील कर रहे हैं, खुद को बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उनके दिल में बहुत ही दर्द है गाइस। अगर आप उनको समझ पा रहे हो तो आप ही कॉल कर सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है या फिर मन नहीं कर रहा है उनसे बात करने के लिए, तो वेट करो, वो बहुत जल्द आएंगे। ऐसे तो लग रहा है कुछ 1 ही महीने में वो आ सकते हैं। आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखते हैं कब करेंगे कॉल, कब आपके बातचीत होगा फिर से। सिक्स ऑफ वंड्स ये बॉटम में था, अब फिर आ गया 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वंड्स, 8 ऑफ कप्स बॉटम में है, 8 ऑफ सोर्ड्स। आप पहले वाला पाइल भी देख लीजिएगा, इससे एग्जैक्ट मैसेज कुछ आ गया था उसमें। ठीक है, वो सब कुछ छोड़ के आपके पास आएंगे। आप जो भी अभी कर रहे हो ना, अपने काम में फोकस करते रहो, अपने करियर में फोकस करते रहो। बहुत चांसेस है आपके पार्टनर का साइन एयर साइन ही होगा, तुला, मिथुन एंड कुंभ राशि। ये तीनों राशि बहुत लग रहा है। और फायर साइन भी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए फायर साइंस हो सकता है, और वाटर साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही पेन में है और किसी को बता नहीं पा रहे हैं। आपको बहुत याद कर रहे हैं गाइस, आपको बहुत याद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाएंगे। ये बहुत ही डिप्रेशन में है। शायद वो किसी एक काउंसलर के पास या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो कि अपने दिल का हाल बता सके। कैरियर भी उनका कुछ ऐसे ठीक ठाक नहीं चल रहा है शायद। अगर उनका नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगी तो अच्छा से कमिटमेंट देने वालों में से नहीं होंगे वो। और देखने में तो बहुत ऊंचा होंगे, 5'10", 5'11" किसी किसी के लिए हो सकते हैं। शॉर्ट हाइट भी हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइस, तो बहुत चांसेस है कि वो हम ज़्यादातर 5'10", 5'11" ऐसे हाइट के लग रहे हैं। और उनको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होगा। किसी किसी को हो सकता है, लेकिन मोस्टली लग रहा है कि उनको ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं होगा और ज़्यादा बर्डन वो अपने ऊपर लेना नहीं चाहते होंगे। ठीक है ना। और उनका ईगो बहुत आ जाता है, सब हमेशा उनका ईगो ही बीच में आ जाता है। वो कुछ करने के लिए सोच रहे होते हैं तो अपने ईगो की वजह से कुछ कर नहीं रहे, फिर से वो चुप होके बैठ रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, बाय।